स्वागत है आप सभी का जीएसबी शिवांग में। इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को। गुलाम वंश कल हमने पढ़ लिया था और वनडे एग्जाम वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो उसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। आप उसी को बार बार देखते रहें, रिवीजन आपका हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमुअर्स। जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करने के बाद ही कौन सा वंश बना? खिलजी वंश। तो सीधी सी बात है, इसे हम जोड़ के पढ़ेंगे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स की हत्या की फिरोज शाह खिलजी ने, और हत्या करने के बाद में फिर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। सभी दिल्ली के क्रम में हम ये वंश पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश है जिसने शासन सबसे कम दिनों के लिए किया? तो यही खिलजी वंश है। आगे बढ़ते हैं। स्थापना की फिरोज शाह खिलजी ने। अपनी राजधानी बनाई किलोखरी को। किलोखरी दिल्ली में है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी थोड़ा आप कनेक्ट करते चले। 1296 में इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। खिलजी वंश में जिस टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ना है खिलजी वंश में, वो टॉपिक है अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन से ही ज्यादा प्रश्न बनते। क्यों? इनका शासन ज्यादा रहा तो उसी से प्रश्न बनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा था और दामाद भी था। तो इनकी हत्या किसने की? अलाउद्दीन ने। 1296 में अलाउद्दीन ने फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी। हत्या के उपरांत खुद राजा बन गया 1296 में। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्य देखते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने कार्य किए। नकद वेतन देना शुरू किया सैनिकों को, स्थायी सेना बनाई, उसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू अलाउद्दीन खिलजी ने किया, हुलिया व्यवस्था को शुरू किया। अब इन सबको समझ लेते हैं आखिर है क्या। पढ़ा आप सबने होगा। नकद वेतन देना, जैसे कि आर्मी जो होती थी, पहले की जो सेना होती थी, उस सेना में सैनिकों को कितने पैसे देने, ये व्यवस्था पहले नहीं थी। इन राजाओं से पहले अलाउद्दीन ने ये व्यवस्था शुरू की। उसके बाद में इन्होंने शुरू किया स्थायी सेना। पहले क्या होता था कि जब लड़ाई है तो आप सेना में भर्ती हैं, लड़ाई खत्म हो गई आप अपने घर जाइए। इससे क्या होता था, कई बार अभियान ऐसे हुए कि सेना कम पड़ गई। वो इस वजह से क्योंकि वहां पर कोई भी सैनिक परमानेंट नहीं था। तो इस चीज को समझते हुए इन्होंने क्या किया कि स्थायी सेना की कि आप हमेशा यहीं पर रहेंगे। स्थायी सेना, घोड़ा दागने की प्रथा का मतलब यह है कि अलाउद्दीन की सेना में घोड़े थे और जहां युद्ध करेंगे जाके उनके पास भी कुछ घोड़े होंगे। युद्ध के दौरान जब सैनिक मारे जाएंगे तो हमारे घोड़े भी कुछ मरेंगे और उनके भी मरेंगे। बाद में ये पता कैसे लगेगा ये घोड़ा मरा हुआ हमारा ही है? तो इन्होंने क्या किया कि घोड़ा दागने की प्रथा, उस पर एक चिन्ह लगाया जाता था कि ये दिल्ली सल्तनत का घोड़ा है और अलाउद्दीन खिलजी का है। उसके आगे चालू हुई मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब है कि बाजार में हर एक वस्तु की कीमत फिक्स है, उससे ज्यादा अगर कोई बेचता है तो अलाउद्दीन के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हुलिया व्यवस्था। हुलिया व्यवस्था का मतलब है कोई भी एक जो सैनिक है उसकी कोई प्रॉपर पहले ड्रेस नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि कुछ सैनिक उसमें होशियार थे, वो ऐसे थे कि युद्ध पे गए और युद्ध पे गए वहां अपने कपड़े छोड़ दिए और अपने घर भाग गए। घर वालों ने क्या किया, कहा कि सर जो हमारा आदमी था आपके यहाँ पे वो मारा गया युद्ध में, तो हमें उसका कंसेशन चाहिए, पैसे दीजिए। तो अलाउद्दीन से वो लोग पैसे भी ले लेते थे लेकिन वो आदमी जिंदा था। तो इन्होंने क्या किया कि हुलिया व्यवस्था शुरू की। हुलिया व्यवस्था का मतलब है कि ये आदमी हमारी सेना में है, इसकी फोटो, जैसे कि आज डीबी होती है, तो डीबी की तरह का जो कार्यक्रम शुरू किसने किया था? हुलिया व्यवस्था, खिलजी वंश में अलाउद्दीन ने। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके साथ एक आदमी जुड़ा, मलिक काफूर। मलिक काफूर का उपनाम है हजार दिनारी। 1000 रुपए में इसे गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था, इसीलिए इसका उपनाम है हजार दिनारी। ये एक किन्नर था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मलिक काफूर का उपनाम क्या है? हजार दिनारी। दक्षिण भारत पे जितने भी अलाउद्दीन ने आक्रमण किए उनमें सेनापति कौन रहा? मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन ने खुद ले ली थी। पहले उपाधियां दी जाती थी, अलाउद्दीन ने क्या किया कि सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर भी चालू किए जिसमें से महत्वपूर्ण है चराई कर और गढ़ी कर। गढ़ी कर मकानों पे वसूला जाता था और चराई कर दुधारू पशु से वसूला जाता था। उसके बाद इन्हीं के साथ में जोड़ के पढ़ते हैं अमीर खुसरो को। बहुत ही अहम रोल रहा इनका खिलजी वंश में। खिलजी वंश के अलावा एक ऐसे ये व्यक्ति हुए अमीर खुसरो जिन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल देखा। कहने का मतलब है 8 राजाओं के साथ इन्होंने काम किया। वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में कासगंज में हुआ। कासगंज उत्तर प्रदेश में है और फरुखाबाद के निकट से, तो आप कासगंज को जानते होंगे। अमीर खुसरो का उपनाम है तोतिया ए हिंद या
हिंद का तोता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद का तोता कौन है? तो तोतिया हिंद अमीर खुसरो है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि गजल का जनक कौन है, तबला का जनक कौन है, राग का जनक कौन है, कव्वाली का, सितार का, खड़ी बोली का, इन सब का जनक कौन है? अमीर खुसरो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता रहा है अभी तक तो सितार का जनक कौन है, खड़ी बोली का जनक कौन है? ये क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेगा आपको और जीएस में भी मिलेगा। उसके बाद एक चीज और, जब अलाउद्दीन खिलजी जिस समय थे उस समय चित्तौड़ चले राजस्थान, तो ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के शासन काल में राजस्थान का कौन सा राजा शासन काल में था? तो पद्मावत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के हस्बैंड थे राजा रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह चित्तौड़ के उस समय शासक थे। और चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मावत। पद्मावत नाम इसलिए लिया गया क्योंकि पद्मावत पे एक पुस्तक लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इतिहास में बहुत बार ये पूछी गई है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एक चीज और बता दें, बहुत डेप्थ में है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक चित्तौड़ अभियान के 300 साल के बाद लिखी थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये बात नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेगी, ये डेप्थ में है। ये अभी मेंस में पूछा गया था पीसीएस में कि ये किसके शासनकाल में पुस्तक लिखी गई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में 300 साल के बाद पुस्तक लिखी गई, जबकि युद्ध 300 साल पहले ही हो गया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने पुस्तक लिखी, कौन सी? पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। ये हिंदी में भी पुस्तकें पूछी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, पद्मावत जब ये चित्तौड़ अभियान चल रहा था, चित्तौड़ अभियान 1303 में चला। और आपने सुना भी होगा 5, 6 या 7 की पुस्तकों में, हिंदी वाले में कहानी आती, गोरा और बादल की कहानी। तो ये आपको बता दें कि गोरा और बादल नामक जो दो व्यक्ति थे, पद्मावत के भाई थे। और शादी के समय गोरा और बादल को दहेज में दिया गया था राजा रतन सिंह को, उनकी रक्षा के लिए। तो गोरा और बादल किस अभियान से जुड़े हैं? चित्तौड़ अभियान, क्योंकि इसी में ये शहीद हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ को जब इन्होंने जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़ का नाम, इनके लड़के का नाम था खिज्र खान। तो खिज्र खान के नाम पे इन्होंने क्या रख दिया? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिजराबाद, खिजराबाद किसका मूल नाम है? तो चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ का नाम इन्होंने चेंज किया गया खिजराबाद। आगे आते हैं। मलिक काफूर को बताया दिया, 1000 दिनारी कहते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि 6 बार मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो जब 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई सीरी में। अब इनका देखते हैं निर्माण कार्य, इन्होंने बनवाया क्या क्या? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, सीरी का किला बनवाया, 1000 खम्भ महल बनवाया। ये सब किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये सभी चीजें दिल्ली में है। खिलजी वंश का अंतिम शासक है खुसरो शाह। उसके आगे डाक व्यवस्था को सबसे पहले अलाउद्दीन ने शुरू किया। आधुनिक भारत में आएंगे तो हम पढ़ेंगे 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, दोनों का मतलब एक लोग गए एक लोग आए। तो आधुनिक भारत में यही सेम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि डाक व्यवस्था किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई भारत में? तो हम फिर आ जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग पे। और अगर इतिहास में जाएंगे मध्यकालीन में, तो हम डाक व्यवस्था को जोड़ के पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी जो कमेंट सुझाव हैं कि क्या इसमें सुधार करना चाहिए, वो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।